दिल्ली में अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए पुलिस का एक्शन जारी है और दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए अभियान चलाया है। अब तक इस अभियान में 175 लोगों की पहचान करने का दावा किया गया है। तो पुलिस ने वैध दस्तावेजों के बिना रहने वाले व्यक्ति उस बांग्लादेश में कोई इनका वहाँ भी कुछ लोग हैं कि जो सिंडिकेट से जुड़े हैं। बांग्लादेश में किसी का नाम आ रहा है, उस वाले एंगल पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी टीम गई हुई है ऑलरेडी, उस एंगल पे काम करा जा रहा है। और इनके बांग्लादेशी आई कार्ड्स भी हमको मिले हैं, जो ओरिजिनल बांग्लादेश के इनके आईडी कार्ड्स बनते हैं और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं, वो भी हमने रिकवर कर लिए हैं इनसे ओरिजिनल। दिल्ली कब आए थे? ये लोग इनमें अलग अलग डेट्स पे आए हैं। जैसे कुछ लोग इस जुलाई में आए थे, कुछ लोग 2 साल पहले आए थे यहाँ पे। सर अभी तक ये लोग कितने लोगों का बना चुके हैं इस तरीके से फर्जी आधार कार्ड वगैरह बन रहा है? वो कौन से डॉक्यूमेंट सरकारी संस्थाओं में जहाँ पे जाने पे जन्म प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र, तो ये वेरिफिकेशन लोग नहीं करते थे जो बना देते थे। ये जो वेबसाइट चला रहा है, ये एक रजत मिश्रा नाम का आदमी है जो वेबसाइट चला रहा है। ये 2022 से वेबसाइट चला रहा है। उसकी वेबसाइट कई बार ब्लॉक हो जाती है तो नई वेबसाइट खोल लेता है। उसने अपने जीजा सोनू कुमार के साथ मिलकर इस वेबसाइट को करा गया है। उसमें फर्जी ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स कई जगह ये लोग यूज़ करते हैं। हमने 2 अभी अकाउंट्स उसमें देखे हैं, इसमें लगभग हमें 200 के आसपास फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे यूज़ हुए हैं, किस किस ने बना रखे हैं। क्या ये 200 बांग्लादेशियों के हैं या अन्य के? नहीं, अन्य लोगों के भी हैं। इसमें ये जो 4 लोग हमारे बांग्लादेशी हैं, ये लोग उनमें से वन ऑफ द यूजर्स हैं हमारी जो नया फर्जी सर्टिफिकेट्स में। सर जो ये 11 लोग हैं, ये अभी तक कितनों के बना चुके हैं? कुछ इस बारे में डिटेल मिल सकी कि दिल्ली में या दिल्ली के बाहर भी लोगों के इस तरीके से सर्टिफिकेट्स और आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड बना चुके हैं? अभी हम इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बहुत सारी टीम्स लगी हुई हैं। अभी तक हमारी तफ्तीश में इतना मालूम चला है जो मैंने ब्रीफ किया है। सर इनकम प्रूफ या बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं, वो असली होते हैं या वो फेक होते हैं? वो फेक होते हैं, बट उसमें क्या होता है कि इनमें QR कोड का प्रावधान करा हुआ है उन्होंने। एक QR कोड, जैसे BA बर्थ सर्टिफिकेट है, इसमें एक नीचे QR कोड का प्रावधान कर रखा है। QR कोड स्कैन करेंगे तो एक वेबसाइट खुलती है जो कि हूबहू गवर्नमेंट वेबसाइट टाइप लगती है, बट उसका लिंक अलग है। तो लोगों को लगता है कि ऑथेंटिक है, बट ये ऑथेंटिक नहीं है। सर एक चीज और इसमें इसका मतलब आधार बनाने वाली एजेंसीज हैं, वो भी इस डॉक्यूमेंट्स के जरिए गच्चा खा जाती है और उनको लगता है कि हाँ, अभी उस चीज़ को हम तफ्तीश में ला रहे हैं, उस चीज़ को हम तफ्तीश में करेंगे। सर एक चीज और है कि जब आधार कार्ड बनाए जाते थे तो कुछ नंबर्स होते हैं, यूनिक नंबर जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो मान लीजिए किसी का नकली आधार कार्ड बना, वो उस आधार कार्ड के जरिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, तो उसमें ये पकड़े नहीं जाते थे कि ये नकली आधार कार्ड है। आधार ये वाला जो फर्दर लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली केस रजिस्टर किया, तो इतनी ही तफ्तीश हो पाई। इसमें आगे भी कर रहे हैं सारे। सर ये क्या पता चल पाया कि अब तक कितने लोगों के इस तरीके से फर्जी आधार कार्ड बनाए गए हैं जिनमें बांग्लादेशी लोग, इतनी संख्या पता चल पाई है इनसे पूछताछ के आधार पर? हमें अकेले तो आए नहीं होंगे, इनके साथ इनके और भी साथी आए होंगे। बिल्कुल ठीक करें आप। हमें लगभग 21 हमने अभी जो आधार कार्ड सीज किए हैं, जो डिसीज था उसके घर से, तो 21 आधार कार्ड तो हमने सीज कर लिए हैं। साथ ही साथ 6 पैन कार्ड भी सीज किए और 4 वोटर कार्ड भी सीज किए। आधार कार्ड के अलावा आम आदमी पार्टी बीजेपी ब्लेम भी कर रही है आम आदमी पार्टी पे कि वोटर कार्ड बड़ी संख्या में बन गए हैं। तो क्या इस ग्रुप का इससे कोई कनेक्शन है कि वोटर? अभी वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट। सर एक चीज और जो वापस आधार कार्ड का सवाल है कि जो सर जो यूनिक नंबर होता था, क्या वो सर असली आदमी का यूनिक नंबर हुआ करता था या कोई फर्जी नंबर? वो यूनिक नंबर इन्हीं आदमियों की फोटो के साथ होता था, इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स लगते थे। वो यूनिक नंबर इन्हीं को ये लोग खुद यूज करते थे उसके नोट। आधार कार्ड मतलब असली होता है? आधार कार्ड असली होता है। ये लोग नकली हैं जो नकली सर्टिफिकेट्स यूज किए हैं उसमें। जंगल क्या डंगी रूट से ये लोग आते थे? पूरा इनका जो रूट था इंटरनेशनल से यहाँ दिल्ली तक आने का, वो रूट क्या था जंगल का? जो वो जंगल से आते हैं जो उन्होंने बताया, फिर कोई बाइक पे मदद करता है और बाइक पे जो बंदा मिलता है उनको एक कुछ सिम कार्ड और कुछ पैसे देता है, फिर वो ट्रैवल करके दिल्ली पहुंच जाते हैं हम लोग। तो सर ये क्या सीक्वेंस है, क्योंकि एक साथ तो पॉसिबल होता नहीं है, तो क्या ये कुछ ट्रांचेस में छोटे टुकड़ों में आते हैं, 3-3 4-4 लोग, जैसे इनके लिंक्स जो है उनको फिर फर्दर बुला लेते हैं। वो सब चल रहा है, उस पार्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये काम है छोटे छोटे, जैसे हमारे ये किन्होंने दुकान खोल रखी है, कोई ब्यूटी पार्लर खोल रखा है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, इस टाइप के काम कर रहे हैं। क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं थे, बट ये वाले इस टाइप के काम कर रहे थे। और कुछ लोग प्रोस्टिट्यूशन में भी इन्वॉल्व थे। सर ये जो 5 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, तो क्या इनका कोई यहाँ पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्या किसी वारदात में शामिल थे या फिर? और ये मर्डर कब हुआ? ये मर्डर हुआ नवंबर के महीने में मर्डर हुआ था। अच्छा, वो पूरी कनेक्टिंग में बता दीजिए क्या। और ये सेंटो शेख क्या इंडियन था या बांग्लादेशी था? ये सेंटो शेख इंडियन था।
इसने ये एक प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला रहा था। दिल्ली के एनसीआर में ये लोग प्रोवाइड करते थे। अक्टूबर 20 तारीख को हमारे पास सेंटो शेख के मर्डर की इंटीमेशन आती है। उसका जो पीएम होता है तो मालूम चलता है इसका स्ट्रैंगुलेशन हुआ है। इस पर हमने मर्डर केस रजिस्टर किया और जो घर में ही 4 लोग ये काम करते थे इन पर शक जाहिर हुआ तो डिटेल्ड इंटरव्यूशन मालूम चला कि इन लोगों ने इसका मर्डर किया है। कुछ रंजिश के चलते पैसे लेन देन का इशू चल रहा था इन लोगों का, उसने मर्डर किया था। उसमें फर्दर तफ्तीश में मालूम चला कि ये लोग बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी से फिर आगे नेटवर्क बढ़ता चला गया। हमने देखा कहाँ से डॉक्यूमेंट प्रोक्योर किए, कैसे किए, तो ये ऑनलाइन वेबसाइट का इसमें JantaPrints.in का खुलासा हुआ, जिससे हमने देखा कि बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं। ये JantaPrints.in ऐसे इस टाइप की एक वेबसाइट है जो स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा, ये लेडी की फोटो लगा रखी है उन्होंने, तो इस टाइप की ये पूरा नेक्सस चल रहा था। ये वाला हमने बस्ट किया इसको, टोटल 11 लोग अरेस्ट किए। जो मर्डर था इसमें जो लड़कियां इन्वॉल्वमेंट जो देह व्यापार में थी उसके थ्रू और भी कोई लड़कियों का पता चला है? उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, ड्रग ट्रैफिकिंग से भी कोई कनेक्शन है? नहीं, अभी तक ड्रग ट्रैफिकिंग वाला कोई रोल नहीं है इसमें। सर, इनका कोई फिजिकल ऑफिस वगैरह भी या सिर्फ हाँ, साइट के थ्रू? नहीं, कंप्यूटर जो सेंटर खोल रखा था, ये वेबसाइट कंप्यूटर सेंटर जो है, लड़के जो हमारा रंजीत इसमें एक नाम का लड़का है और साहिल है, ये लोग यही काम कराते थे, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम। सर, इनका ऑफिस कहाँ था? ऑफिस रोहिणी एरिया में था, वहाँ पर ये काम सारा ऑनलाइन करते थे नेक्सस से। मैडम जैसे हमें 22-21 आधार कार्ड मिले हैं, 6 पैन कार्ड मिले हैं, 4 वोटर कार्ड, ये तो सस्पेक्ट्स में ही हैं। इसके आगे और देखते हैं दायरे क्या बढ़ता है। ठीक है, थैंक यू सर।